वापस आ गए एक और वीडियो देखने के लिए। आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है गाइस श्री महाकालेश्वर टेंपल के 10 रहस्य। यस 10 फैक्ट को हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हम वीडियो वॉच कर रहे हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो गाइस। और ये इस मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन लास्ट में आप लोगों को ऐसे कौन से रहस्य हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या खराब वो स्टार्ट करें क्योंकि मैं खुद ज्यादा एक्साइटेड हूं। हां तो करते हैं शुरू। रहस्यमय मंदिरों के इस सफर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा ये सफर। महाकाल नाम का रहस्य। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिनके बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राजा या मंत्री? उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है उतना ही रहस्य में यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों से की जाए। और तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडे शमी, पीपल, प्लाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। रहस्यमय श्री नागचंदेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंदेश्वर मंदिर को पहचानता हो। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंदेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागराज तक्षक की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार वर्ष में केवल एक बार खोले जाते हैं। आप केवल नाग पंचमी के दिन ही इसके दर्शन कर सकते हैं। दक्षिणमुखी शिवलिंग। इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों के स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुख्य महाकाल के नाम से भी जाना जाता है।
स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाक्टेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक यह कोई नहीं जानता है कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर मदिरा जो भगवान पीते हैं वो जाती कहाँ है। जूना महाकाल। मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश करी गई, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को क्षीण होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। रहस्यमय भक्त। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। यह तस्वीर सावन माह का है, जब रात्रि में बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। तभी आधी रात में सीसीटीवी से लिए गए इस फोटो में दिख रहा है कि एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। ये घटना सत्य है या मिथ्या कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी भी पुजारी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। परंतु साधुओं का मानना है कि यह घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य हैं, चाहे वो मनुष्य हो या आत्मा। आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें जरूर बताइएगा। तो कैसी लगी आपको भगवान महाकालेश्वर के 10 रहस्यों की जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर। ओके गाइस, वीडियो इज ओवर। तो यार इस टेंपल के बारे में, जो मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की गई, वो वाकई और एक्साइटेड भी था इसमें। मतलब कि काफी मतलब के बंदे को फील होता है यार, काफी डिफरेंट चीजें थी जिसमें मुझे मतलब कि कोई भी यहाँ सच और झूठ का नहीं पता। ये हम सच और झूठ का हमें पता क्लियर, अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए उसके लिए भी हम मालूम करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट इसके बाद इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बताई गई हैं वो वाकई ही एक काफी स्ट्रेंज थिंग्स थी, मतलब काफी अजीब थिंकिंग थी। और ये कि वहाँ पर कोई रात स्पेंड नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इवन ये कि अगर नरेंद्र मोदी भी है वो भी नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो वहाँ पर कोई ना कोई उसके साथ एक ऐसा घटना, जैसे हिंदी में घटना ही बोलते हैं, उस तुम भी हिंदी बोलने लगे हो, अच्छी होती है यार घटना या ट्रेजेडी हम बोल सकते हैं। जबरदस्त, मुझे अच्छा लगा यार। वीडियो काफी एक्साइटेड था। वीडियो काफी ज्यादा एक्साइटेड था और हिस्टोरिकल था और हमें मज़ा आया इस वीडियो को वॉच करके। और जो आपके जो भगवान हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी इस वीडियो में बताई गई थी। तो मज़ा आया इस वीडियो को वॉच करके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो गाइस। तो हम अगेन आते हैं एक नेक्स्ट और न्यू वीडियो।